नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपन का जो टॉपिक अलंकार चल रहा था उसके आगे अपन अलंकार जो अगला अलंकार पढ़ते हैं उस अलंकार का नाम है विशेषोक्ति। ठीक है, समासोक्ति अलंकार अपन ने पढ़ लिया था, उसके पश्चात अपन पढ़ते हैं विशेषोक्ति अलंकार। देखो, विशेषोक्ति अलंकार ये अपना अगला जो कोर्स के अंदर है वो अपन पढ़ रहे हैं। विशेषोक्ति अलंकार में देखो होता क्या है, इसकी परिभाषा देख रहे हैं अपन। तो जहां पर पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य संपन्न न हो, क्या न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। वहां न हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। देखो, विशेषोक्ति अलंकार का मतलब है जहां पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो, जैसे नीर भरे, नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे। ठीक है, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ ने प्यास बुझाई, रहे तऊ न प्यास बुझाई। देखो इसका अर्थ, नीर भरे नित प्रति रहे तब उन्हें प्यास बुझाई। इसका मतलब देखो, यहाँ पर पानी से भरे, देखो यहाँ पर पानी से भरे, यहाँ पर पानी से भरे रहने पर भी नेत्र, रहने पर भी नेत्रों की प्यास, ठीक है। यहाँ पर पानी से भरे रहने पर भी नेत्रों की प्यास ने बुझने का वर्णन है। क्या? देखो, ने बुझने का वर्णन है। पर्याप्त कारण तो है, देखो पर्याप्त कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहे। नीर यहाँ पर पानी से भरे रहने पर भी नेत्रों की प्यास नहीं बुझने का वर्णन है। तो यहाँ पर अलंकार पे कौन सा होगा? विशेषोक्ति अलंकार। एक और उदाहरण देखें, देखो एक दूसरा, देखो फूले फले ने बेंत, दूसरा फूले फले ने बेंत, फूले फले न बेंत
जदपि सुधा बरस ही जलद, जदपि सुधा बरस ही, सुधा जब ही सुधा बरस ही जलद, बरस ही जलद। ठीक है, देखो आगे। तो जलद का मतलब होता है बादल, बादल। ठीक है, आगे देखो इसका अर्थ क्या हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ बादलों द्वारा, यहाँ बादलों द्वारा अमृत बरसने पर भी, अमृत, सुधा का मतलब होता है अमृत, अमृत बरसने पर, बादलों द्वारा अमृत बरसने पर भी पौधों का, फले फूले पौधों का, पौधों का न फूलना बताया है, न ये नाग फूलना बताया गया है। ठीक है, इन अमृत के बरसने पर भी यहाँ पर पौधे जो है वो नहीं फूलना बताया गया है। फिर आगे देखो इसमें नहीं फूलना बताया गया है, लेकिन सामान्यतः अपन देखते हैं, देखो सामान्यतः वर्षा, सामान्यतः वर्षा के पानी से ही पौधे फूल जाते हैं। देखो सामान्यतः वर्षा के पानी से पौधे फूलना का मतलब होता है फूल जाते हैं, यानी वृद्धि होना, फूलने का मतलब फूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अमृत वर्षा होने पर भी पौधों का नहीं फूलना बताया गया है। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है जहाँ पर्याप्त कारण तो होगा लेकिन फिर भी कार्य नहीं होगा, यानी कार्य संपन्न, कार्य पूरा नहीं हो, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसके पश्चात अपन अगला जो अलंकार देखते हैं, अगला जो अलंकार है वो अपने कोर्स का इस जो अलंकार है उसका नाम है दृष्टांत अलंकार। देखो ये लो साफ कर, देखो अलंकार अगला जो है वो है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, ठीक है। तो दृष्टांत अलंकार, अब उसकी परिभाषा देखते हैं अपन कि दृष्टांत अलंकार कहते किसे हैं। जब पहले एक बात कहकर, देखो जब पहले एक बात कहकर, जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती, फिर उससे मिलती जुलती, मिलती जुलती, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात, दूसरी फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में, पहली बात के उदाहरण के रूप में, दृष्टांत का मतलब उदाहरण होता है, पहली बात के क्या उदाहरण के रूप में कही जाए, पहली बात के उदाहरण के रूप में
कही जाए। ठीक है, पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए। इस प्रकार जब क्या दो वाक्य हो जाते हैं। इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब, बिंब बोलते चित्र को, बिंब, दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब के भाव हो, प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है चित्रों के माध्यम से, बिंब प्रतिबिंब भाव हो। देखो भाव हो, ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। तब वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहले के उदाहरण के रूप में कही जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दृष्टांत अलंकार। तो देखो उसके उदाहरण अपन देखते हैं, इसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसका उदाहरण लिखते हैं। देखो जैसे रहीमन अंशुआ नयन ढरी, ये अपने हैं रहीमदास जी वाला है। रहीमन अंशुआ नयन ढरी, रहीमन अंशुआ नयन ढरी, अंशुआ री रोटी करते हैं। देखो नयन ढरी, ठीक है। जिए दुख प्रकट करई, जिए दुख प्रकट, जिए दुख प्रकट करई, करई, ठीक है। एक वाक्य हो गई है। अब देखो दूसरा वाक्य उसे मिलता जुलता, किस प्रकार? उदाहरण के रूप में करेंगे। जही निकारो, जही निकारो गेह, जही निकारो गेह ते, गेह ते कस न कस न भेद कही दई, भेद कही दई। देखो अब यहाँ रहीमदास जी का है। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार आंसू निकलना नेत्र से, नहरी में निकलना, डरना, जिस प्रकार नेत्रों से आंसू निकलने या आंसू निकलने से जिए दुख प्रकट, जिए बोले जी यानी हृदय में, दुख यानी दुख प्रकट करई। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नेत्रों से निकलने वाले आंसू अपने आप ही हृदय के अंदर जो है वो दुख प्रकट कर देते हैं, ये पहली लाइन। उसी प्रकार ये देखो उसके उदाहरण, पहली बात के उदाहरण के रूप में, तो उसी प्रकार जही, जैसे जिस प्रकार निकालो गे मतलब घर, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को घर से निकालने से कस ने भेद कही दई, वो भेद जो है अपने घर का क्यों नहीं कहता, अर्थात वो अपने घर का जो भेद है वो अवश्य ही बता देगा। ये पहली बात का उदाहरण के रूप में समझाया। ये रहीमदास जी का दुआ है। ठीक है, फिर देखो एक उदाहरण और देखते हैं यहाँ पर, एक ये एक, फिर देखो दूसरा, देखो मनुष्य, दूसरा मनुष्य जन्म दुर्लभ, दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है।
ठीक है। होय ने दूजी बार, होय ने दूजी बार, ठीक है। फिर देखो आगे दूसरा देखो, पक्का फल जो गिरी, पक्का फल जो गिरी, पक्का फल जो गिरी परा, परा बहुरी ने लागे डार, देखो बहुरी ने लागे डार, देखो इस प्रकार बहुरी ने लागे डार, ठीक है। तो इसमें समझो ये क्या है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। कई लोग कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो बहुत दुर्लभ है, ठीक है। होय ने दूजी बार, दूसरी बार जो है मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, ऐसा अपन पढ़ते भी है कि 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य जन्म मिलता है। अब इसका उदाहरण देखो, जिस प्रकार मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, वो बार बार नहीं मिलता है। होय ने दूजी बार, दूसरी बार यानी बार बार, पक्का फल जो गिरे, हमें उसका उदाहरण देखो, पहली बात के उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार, दृष्टांत का मतलब उदाहरण होता है, ठीक है ना, उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार पक्का फल जो गिरी, जिस प्रकार पेड़ से पक्का हुआ फल, पक्का हुआ फल जो गिरी मन गिर जाता है, गिर के परा नहीं गिरता है, यानी पक्का जो फल है वो पेड़ से गिरकर जब नीचे गिर जाता है, पड़ जाता है, बहुरी ने लागे डार, बहुरी मन बाद में, फिर बहुरी मन दोबारा, नए मन नहीं, लागे में लगता है, डार में डाल, फिर वो फल वापस उस डाली पर नहीं लगता है। उसी प्रकार मनुष्य जन्म जो है वो दोबारा नहीं मिलता है, यानी पहले का ये उदाहरण है। बात समझाई? तो दृष्टांत का मतलब यह है, जब पहले एक बात कहकर पहले ये बात कही, फिर उससे मिलती जुलती है, और पहली बात के उदाहरण के रूप में अपन ने बात कही है। जैसे देखो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, वो दूसरी बार नहीं मिलता है, जैसे उसी प्रकार देखो उससे मिलती जुलती बात है, उसी प्रकार एक पक्का हुआ जो फल है वो डाली से जब गिर जाता है तो दोबारा जो डाली पर वो नहीं लगता है। ये कौन सा अलंकार हुआ? दृष्टांत अलंकार, ठीक है। दृष्टांत अलंकार के पश्चात अपन देखते हैं अगला अलंकार जो है प्रतीप अलंकार। देखो इसके पश्चात अपन देखेंगे अलंकार अगला वो है, कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। देखो प्रतीप अलंकार, ठीक है। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप जो शब्द है उसका मतलब ये होता है उल्टा या विपरीत। तो देखो इसके उदाहरण देखते हैं अपन। प्रतीप अलंकार की परिभाषा, प्रतीप का अर्थ है, देखो प्रतीप का अर्थ है विपरीत या उल्टा, ये इसका अर्थ है, ठीक है। अब आगे देखो इसका अर्थ, ये उपमा अलंकार के विपरीत होता है। कौन से अलंकार के? ये है उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार से विपरीत होता है, अलंकार से
विपरीत होता है। विपरीत किसके? उपमा अलंकार के। ठीक है, फिर देखो आगे, जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान, स्वाभाविक उपमेय को उपमान, जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, बना दिया जाता है तब वहाँ प्रतीप अलंकार, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, देखो आगे, इस प्रकार उपमान को उपमेय से, इस प्रकार उपमान को उपमेय से उपमान को उपमेय से श्रेष्ठ बताकर, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, श्रेष्ठ बताकर या उपमेय का तिरस्कार करके, श्रेष्ठ बताकर या उपमेय श्रेष्ठ बताकर या उपमेय का तिरस्कार करके, तिरस्कार करके या उपमेय का तिरस्कार करके प्रतीप अलंकार प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो ये उपमेय और उपमान क्या होता है। देखो है, अब अपन उपमेय और उपमान को समझते क्या है। उपमेय लिखते पहले, इसको बोलते हैं उपमेय। ठीक है, ये उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता की जाए, एक देखो, जिसकी समता या समानता, जिसकी समानता की जाए, ठीक है, की जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। इसे प्रस्तुत, इन सामने जो चीज दिखती, प्रस्तुत भी कहते हैं। इन जिसकी अपन समानता करेंगे कविता में, उसको तो बोलते उपमेय। ठीक है, अब उपमान किसे कहते? देखो, उपमान का मतलब, उपमान जिससे समानता,
जिससे समानता की जाए, ठीक है। इसे ए प्रस्तुत भी कहते हैं, ए प्रस्तुत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे से उदाहरण देखो। अपन किसी वस्तु से जिसकी समानता के आधार पर, सुंदरता के आधार पर जिसकी समानता की जाए उसको बोलते हैं उपमेय। और जिससे, जिस वस्तु की उपमा दे, अपन कहते उपमा दी है उसको, किसी सुंदरता के आधार पर किसी मुख को चंद्रमा के समान दे दे उपमा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उपमा। उपमा से बना उपमान, ठीक है। उपमेय जिसकी समानता की जाए, इससे तो प्रस्तुत भी कहते हैं, और उपमान उसे बोलते हैं जिससे अपन कोई समानता या तुलना करते हैं। समानता नहीं, तुलना है, समानता एक ही है, ठीक है। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, चंद्रमा का मुख से तुलना करना सुंदरता के आधार पर। तो देखो अपन उदाहरण देख के उसको अच्छी तरह समझते हैं। तो यह है उपमेय और यह है उपमान। कि सुंदर वस्तु के कारण जिससे अपन मुख की या किसी नायिका के सुंदर जो मुख की तुलना अपन चंद्रमा से करते हैं, चंद्रमा खुद सुंदर है, तो उसके अनुसार अपन उसकी उपमेय और उपमान कहते हैं, ठीक है। और उपमेय को अपन बोलते हैं प्रस्तुत और उपमान को बोलते हैं अप्रस्तुत। अब देखो इसके उदाहरण में अपन उपमेय उपमान के पश्चात है, यह है इसकी परिभाषा। क्यों उपमेय और उपमान को नाम है इसलिए। अब आगे देखो, मुख उदाहरण, मुख कमल, मुख जो है, मुख कमल के समान, मुख कमल सम, मुख कमल के समान सुंदर है। समल के समान, ये लिख दो, मुख कमल के समान सुंदर है, ये लाइन देखो, ठीक है। तो मुख कमल के समान सुंदर है, तो इसमें क्या है, यहां एक दूसरा इसका देखो, एक उदाहरण, दूसरा इधर इसमें उदाहरण है, मुख के सदृश चंद्र शोभित, मुख के सदृश चंद्र, मुख के सदृश चंद्र शोभित है, चंद्र शोभित है। एक दूसरा देखो, इसमें कमल नेत्र सम लगता है, ये ऊपर वाला, कमल नेत्र सम, ये दो काव्य के रूप में, ठीक है। नेत्र सम लगता है, लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सम, सदृश, सा, ये इस शब्दों से प्रतिप अलंकार का पता चलता है। सम, सदृश, सा, ये सदृश समान, समान उसके समान, मुख चंद्रमा के समान, ठीक है। फिर देखो इसके अपन, और इसमें मुख जो है वो है उपमेय, जिसकी समता, मुख की समानता किसके, चंद्रमा से। तो देखो मैं अभी बता लिख देता हूं, यहां पर, यहां लिखता हूं, देखो ऊपर, इसमें देखो, मैं दोबारा लिखता हूं, मुख कमल, मुख के सदृश, जैसे ये चीज ऊपर लिख रहा हूं, देखो मैं सब यहां जगह नहीं है, मुख, मुख देखो इधर, मुख के सदृश चंद्र शोभित है, मुख के
सदृश चंद्र शोभित है। ठीक है, मुख के सदृश चंद्र शोभित है, कमल नेत्र सम लगता है। कमल नेत्र, कमल नेत्र सम लगता है, ये एक उदाहरण है, देखो। ठीक है, कमल नेत्र सम लगता है। तो देखो इसमें मुख, देखो उदाहरण दे दे इसका समझाना। इसमें मुख, इसमें मुख जो है उपमेय और चंद्र उपमान है। मुख उपमेय और चंद्र उपमा। उपमान के मतलब उपमा, यानी मुख की उपमा सुंदरता के आधार पर किससे दी है? चंद्रमा से। मुख की जिससे अपन जिसकी यानी अपन तुलना की जाए, समानता बताई जाए चंद्रमा से, उससे बोलते उपमान। उपमान का मतलब होता है जिसकी अपन तुलना या समानता करते हैं, उसको बोलते हैं उपमान। ठीक है, तो उपमा किसकी दी? चंद्रमा की, सुंदरता के आधार पर। किसको? मुख को। तो यहाँ मुख तो हो गए उपमेय और चंद्रमा क्या हो गए? चंद्र जो है वो उपमान हो गया। बात समझाई? फिर चंद्रमा उपमान है, देखो उपमान है। इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में, ठीक है, इन पंक्तियों में चंद्रमा के, इन पंक्तियों में चंद्रमा के सौंदर्य, ध्यान रखना, पूरा समझा रहा हूं इसको। चंद्रमा के सौंदर्य यानी सुंदरता, चंद्रमा के सौंदर्य की समानता मुख से की है। ध्यान रखना, मुख से, ये मुख और ये चंद्र, ठीक है, समानता या सुंदरता मुख से की गई है, मुख से की गई है। ठीक है, बात समझाई? तो की गई है जो चंद्रमा के सामने, चंद्रमा के सामने क्या है? हीन है। हीन का मतलब तिरस्कृत, हीन है। तो जो चंद्रमा के सामने हीन है, इसी प्रकार आगे देखो दूसरा, इसी प्रकार, अब निचले वाली, इसी प्रकार देखो आगे, कमलों को, इसी प्रकार कमल को उपमेय, ठीक है, ठीक है, उपमेय, इसी प्रकार कमल को उपमेय बनाकर, कमलों को, कमल बोलते हैं कमल खिलने वाले फूल को, उपमेय बनाकर क्या किया है? नेत्रों से उपमा दी है। कमल नेत्र सम, कमल जो है वो नेत्रों के समान लगता है, बनाकर नेत्रों से उपमा दी है, नेत्रों से उपमा दी है। ठीक है, तो अपन ने
पढ़ा था कि उपमेय नहीं, उपमा पढ़ा था एक, तो उपमान और एक पढ़ा था उपमेय, ठीक है, दो पढ़ा था, ठीक है। तो उपमान को मैं अपने पढ़ा जिससे समानता की जाए, जिससे समानता, और जिस की समानता, समानता या तुलना एक ही ध्यान रखना, समानता, ठीक है। जिससे, तो देखो यह उपमान है, चंद्रमा से मुख की सुंदरता क्या है, मुख के सदृश चंद्र शोभित है, यानी मुख के समान चंद्रमा शोभित है, ये बात है। तो चंद्रमा को तो उपमान दिए, उपमा, और दी किससे, मुख से, जो लिखो जिससे समानता की जाए चंद्रमा से, ठीक है। तो इसको बनाओगे उपमा, उपमा देने को बोलते उपमान, और उपमेय को जिसकी समानता की, किससे, मुख से, किससे, मुख से, तो मुख क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय हो गया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना अपने को, जिससे समानता की जाए, यानी चंद्रमा से की, किस चंद्रमा से, किससे की, मुख से, तो जिसकी यानी चंद्रमा से, और जिससे, जिससे यानी चंद्रमा से, और जिसकी यानी मुख से तुलना की है, यह समानता, समानता। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, फिर वो अलंकार हो जाएगा प्रतीप। इसके पश्चात देखो आगे एक और उदाहरण, ठीक है। शीय बदन, शीय बदन, ठीक है, शीय बदन सम हिमकर नाही, सम हिमकर, शीय बदन सम हिमकर नाही, नाही अर्थात वदन बोले, बस वदन बोले, वदन, ठीक है, वदन सम हिमकर नाही, अर्थात क्या बोलते, देखो चंद्रमा नाही, अर्थात इसका अर्थ देखो, चंद्रमा, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा, ध्यान रखना, सम इन समान, ये सम, यहां पर भी सम, यहां पर भी सदृश, सम सदृश सा, ये जो है सामान्यतः प्रतीप अलंकार के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो अर्थात क्या लिखो, चंद्रमा, चंद्रमा सीता, सी बोलते सीता को, अर्थात चंद्रमा सीता के मुख की उपमा, चंद्रमा सीता के मुख की उपमा, ठीक है, उपमा के योग्य नहीं है, उपमा के योग्य नहीं है, ये इसका अर्थ है। शीय वदन, इन सीता के मुख के समान चंद्रमा भी नहीं है, ठीक है ना। इन चंद्रमा को यहां पर क्या बताया गया, तिरस्कृतहीन, ठीक है। तो फिर देखो आगे, तो इसका अर्थ हुआ है चंद्रमा सीता के मुख की उपमा के योग्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये जो प्रतीप अलंकार है, इसके कुछ अपन पहचान शब्द लिख देते, देखो पहचान शब्द, सामान्यतः इसके पहचान वाले, ठीक है। तो पहचान शब्द में क्या आते हैं, देखो प्राय इसमें, प्राय, ठीक है, इसमें प्राय सा, सम और सदृश, सा, सम, सदृश या फिर सादृश, एक ही बात, सा, सम, सादृश, सादृश, ये शब्द जो है ये प्राय आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सादृश किमी और आता है, किमी, देखो एक और लिखता हूं मैं, किमी, किमी, ठीक है, आदि शब्द आते हैं,
आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये मतलब प्राय जब अपन उदाहरण इसका पढ़ते हैं तो ये शब्द आते हैं। कौन से अलंकार में? प्रतीप अलंकार में। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रतीप अलंकार जो है अपना पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद जो बच रहे हैं वो अलंकार वो अपन आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में उतारना और इनको अच्छी तरह से अलंकारों को समझना। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।